और मंच पर हमारे साथ बैठे हुए पसमानदा मुस्लिम महासभा के आदरणीय मकसूद साहब और हमारे साथी अमरेंद्र जी, जो अपने साथियों को लेकर लगातार 599 दिनों से यहाँ लड़ रहे हैं। 69,000 भर्तियों में जो घोटाला हुआ है, वो और उनकी टीम, हमारे साथ बैठे हुए आदरणीय DN सिंह साहब, जो ओल्ड पेंशन के मसले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हम लोग डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आज जो उनका रन फॉर OPS था, वहीं से हम लोग आ रहे हैं। तो वहां से आए हुए सभी साथियों का, और यहाँ मेरे सामने जो खड़े हुए हैं लखनऊ और इसके आसपास से जिन भी जगह से सभी साथी आए हैं, छाता उधर लगा, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इधर ले आओ छाता, इधर ले आओ भाई। ये जो EVM की लड़ाई है, ये लड़ाई हकीकत में इस देश की आजादी की लड़ाई है। छाता इधर ले आओ। ये साधारण लड़ाई नहीं है साथियों। कोई समझता हो कि केवल एक मशीन को हटाने की लड़ाई है, नहीं, ये मशीन को हटाने की लड़ाई के साथ साथ इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है साथियों। क्योंकि इस मशीन के माध्यम से इस देश के लोगों की आजादी को वर्तमान मोदी सरकार ने हड़प लिया। इसलिए वर्तमान मोदी सरकार के हाथों से इस देश को आजाद कराना है। ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई है कि इस देश के जो 100 करोड़ लगभग मतदाता हैं और इस देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ये लड़ाई है कि इस देश का जो अनपढ़, अशिक्षित, साधारण, गरीब, दबा कुचला जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो वोटर है, जो देश का नागरिक है, कोई भी उसका हक लूट ना सके, उसे उसका हक मिले, ये उसकी लड़ाई है साथियों। हमारा बहुत सीधा सा कहना है, देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देश के संविधान के अनुसार देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के हिसाब से चुनाव हो और देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ये जिम्मेदारी देश के संविधान ने देश के चुनाव आयोग को दी है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी न निभा के एक व्यक्ति विशेष और सरकार की गुलामी करने में लग गया है। उसे गुलामी करनी है तो करे, लेकिन देश उसकी गुलामी से तबाह हो जाए, ये हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए चुनाव आयोग को भी और इस देश की सरकार को भी हम चेतावनी देते हैं कि इस बार हम किसी कीमत पर भी EVM से चुनाव नहीं होने देंगे। साथियों, आज भी देश में 2 तरह से चुनाव हो रहे हैं और आप बताएंगे, मेरी बात छोड़िए, आप खुद इस बात को कहेंगे। 2 तरह से चुनाव हो रहे हैं। एक बैलेट पेपर से, जिसे आप पोस्टल बैलेट पेपर कहते हैं। कहते ही क्या तो पोस्टल बैलेट क्या है? पोस्टल बैलेट वो बैलेट पेपर से चुनाव। और एक तरफ हो रहे हैं EVM से चुनाव। तो एक ही देश में 2 पद्धति से चुनाव क्यों हो रहे हैं? अगर संविधान में यह प्रावधान किया गया, यह सरकार ने संशोधन किया गया, तो या तो चुनाव बैलेट पेपर से होते या चुनाव EVM से होते। इसका मतलब यह है कि यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है, यह कानूनी प्रावधान नहीं है, यह बेईमानी है सरकार की, और यह बेईमानी है सरकार की गुलामी करने वाले इलेक्शन कमीशन। इसलिए ये जो भेदभाव हो रहा है, अब ये बर्दाश्त किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। देश के हर वोटर को, देश के हर नागरिक को ये जानने का हक है कि वो जिस प्रक्रिया से चुनाव दे रहा है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ये उसका हक है। लेकिन आपकी आंखों के सामने आप सब लोग देख रहे हैं EVM के माध्यम से किस तरह से हमारी वोटों को लूटा जा रहा है। 2 उदाहरण से आप समझेंगे।
हमेशा बताता हूँ, आपने हम सबने देखा, मैं पूरे चुनाव प्रचार में शामिल था माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में देखा कि लोगों को बिना बुलाए जहां भी उन्हें लगता था, जहां भी पता लगता था यह मीटिंग है, लोगों का हुजूम इकट्ठा होता था। इतनी जबरदस्त तरीके से लोग साथ में थे, और यूथ विशेषकर जो बेरोजगार यूथ है, जो लड़ रहे थे, वो इतनी बड़ी संख्या में रेलों में भर भर कर अपने गांव पहुंचे और वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट कहां गया वो वोट? और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन आपने देखा होगा कि 403 विधानसभा सीटों में से 304 विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट की गिनती के समय समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे थी, और जब ईवीएम से रिजल्ट आया तो पता लगी कि बिल्कुल उलट हो गया। समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर चिपक गई, और बीजेपी जिसका अता पता भी नहीं था, जो केवल उन 90 सीटों पर थी, वो सरकार बना लेती है 250 से ज्यादा सीटें लेकर। तो क्या ये ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? बताइए, आप सब लोग चुप कैसे हैं? क्या ईवीएम की बेईमानी नहीं थी? थी ईवीएम की बेईमानी। हाथ उठाकर बताइए, ईवीएम की बेईमानी थी? मीडिया वाले साथियों, जरा सबक कवर करना है इसको पूरी तरह से। दूसरा साथियों, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए। इन 5 राज्यों के चुनावों में आपने देखा होगा, जब मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उस दौरान उन पोस्टल बैलेट में 230 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। तो फिर कैसे हो गया एकदम? मतलब आप बीजेपी का तो पता भी नहीं था, 230 में से 199, यानी 4.5 से भी ज्यादा सीटों से आगे थी। औसत इतना था। और उसके बाद में आपने देखा कि जिस समय फाइनल रिजल्ट आता है ईवीएम के बाद, समाजवादी को कांग्रेस पार्टी मात्र 63 पर और बीजेपी 166 सीटें लेकर जीत जाती है। इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं इससे आगे बताता हूँ, इससे आगे क्या क्या हो रहा है और कैसे इस तरह की गारंटी दी जा रही है 300 क्योंकि आज की तारीख में जो मशीनें हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बना रहा, ये ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं, इनको बीजेपी बना रही है। हमारे साथी एडवोकेट उन्होंने मंत्री जी ने बताया, रंजन पाल गौतम जी ने, कि किस तरह से BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। और कौन कौन है उनका नाम भी आपको बताता हूं। जो 4 डायरेक्टर हैं, वो 4 डायरेक्टर हैं। एक है PA पार्थसारथी, डॉक्टर PA पार्थसारथी। ये ओबीसी का, जो बीजेपी का ओबीसी मोर्चा है, उस ओबीसी मोर्चे के नेशनल सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय सचिव। दूसरे उसका साथ में है, वो है मनसुख भाई कचारिया, जो गुजरात से है, गुजरात के राजकोट के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो इसके डायरेक्टर है। और तीसरे हैं शिवनाथ यादव, जो बनारस से हैं और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है। और चौथे हैं श्रीमती श्यामा सिंह, जो बिहार की बीजेपी की प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट रही है। ये चारों के चारों बीजेपी के लोग BEL में डायरेक्टर है, और BEL वो कंपनी है जो ईवीएम बना रही है और जो वीवीपैट बना रही है। और इसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और जो उस चिप के साथ में ऐड किया जाता है, ये वो लोग हैं जो उनके कंट्रोल में है। तो जब बीजेपी मशीनें बना रही है ईवीएम और वीवीपैट, और जब बीजेपी इलेक्शन करा रही है, कैसे इलेक्शन करा रही है? जैसे आपको बताया गया कि जो इलेक्शन कमीशन कैसे कैसे बनेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने में अगर सरकार भी उसको नियुक्त कर रही है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर हो चुका है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना होके इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन बनाने वाली बीजेपी, इलेक्शन कराने वाली बीजेपी, तो जीत के कौन आएगा? जीत के बीजेपी आएगी ना। इसीलिए मोदी जी कहते हैं इस बार 4 छोड़ दिए। एक बात हम भी करें यार, इस बार 2024 में
हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। और ईवीएम से जो चुनाव नहीं होगा, चुनाव बैलेट पेपर से होगा। और मोदी जी, आप 400 की बात कर रहे हो, 1 जीरो हम कम कर दे रहे हैं, तुम दूसरी जीरो जो है ना 40, तुम 40 पार करके दिखाओ। 400 की तो बहुत दूर की बात है, किसी कीमत पर 40 पार नहीं कर पाएंगे। हमने 24 पकड़ ली। और केवल इतना ही नहीं साथियों, हम लोग कल दिल्ली में जो हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, उसका जो कार्यालय है 13E भरोसा रोड, उस पर 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा घोटाला, जिसमें इस देश का इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से शामिल है, सबूतों के साथ घोटाले का उजागर करेंगे। कल हम उसको बताएंगे और इलेक्शन कमीशन को नंगा करेंगे। और इतना नहीं छोड़ेंगे, केवल इतना नहीं छोड़ेंगे, अब तक जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। इलेक्शन कमीशन के जितने भी तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ FIR कराएंगे। और साथ में इस प्रदेश में नहीं, इस देश में जितने भी कलेक्टर हैं जो उस घोटाले में शामिल हैं, जो उस बेईमानी में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ भी FIR बाकायदा कराई जाएगी। हम भी देखेंगे कि कहां तक बच्चे भागेंगे। साथियों, प्लीज मेरा आपसे निवेदन, भानु प्रताप संघर्ष करो या महमूद बराचा संघर्ष करो या राजेंद्र पाल गौतम संघर्ष करो या VC कपिल संघर्ष करो या राजेंद्र सिंघा साहब संघर्ष करो, व्यक्तिगत नारे नहीं, किसी विचारधारा के नारे नहीं, किसी धर्म जाति के नारे नहीं। ये आंदोलन 140 करोड़ देश के नागरिकों का है, जिसमें हर धर्म और समाज का विचारधारा का व्यक्ति शामिल है। नारे लगेंगे तो ईवीएम हटाओ, तो नहीं बोले पीछे वाले का रोटी रोटी नहीं खा गए क्या? ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आप दूसरा बोलना, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आप बोलना लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। तो ये लड़ाई साथियों हम सबकी है। जो मुद्दा है, नारे उसी के संबंधित लगेंगे, किसी विचारधारा या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं लगेंगे। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आप और हम सब भीग रहे हैं, बावजूद उसके इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। यह है हमारी ताकत और यह है जीत का संकेत। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अब वो बहुत जरूरी, ये हमारे साथी आए हैं, नौजवान साथी 599 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। ये 58 या 69,000 भर्तियों के घोटाले में, और सरकार बेईमान है। सरकार किसी हाल में आपको हक नहीं देना चाहती। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है सरकार में कि आपकी बात नहीं सुन रही, नौजवानों की बात नहीं सुन रही। और इतना ही नहीं साथियों, जो हमारे साथ बैठे हैं, खड़े हैं, जो अभी जिनके बीच में से हमारे हैं, वो हमारे ओल्ड पेंशन वाले साथी, वो साथी आप देखिए कि किस कदर बेईमानी है कि एक नेता MLA बनेगा, फिर MP बनेगा, मंत्री बनेगा, 4 बार 6 बार जो कुछ भी बनेगा, उसे उतनी ही पेंशन मिलती है। 4 बार हो या 6 बार, 6 ही पेंशन मिलेंगी। लेकिन ये OPS वाले साथी जो हैं, ये 30 साल 35 साल सरकार की सेवा करते हैं, इनकी तमाम जिंदगी उसमें गुजर जाती है, तो क्या ये पेंशन के हकदार नहीं है? लेकिन बीजेपी की बेईमान सरकार 2004 में वाजपेयी सरकार ने ओल्ड पेंशन खत्म कर दी थी, जिसके ये हकदार हैं। और ऐसा नहीं साथियों, जो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, जो 3 कानून लड़के उन्होंने वापस करवाए, और जो इस समय जो संघर्ष कर रहे हैं, वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि उन्हें MSP मिले। इसी तरह से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, इसी तरह से बेरोजगार युवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस सबकी जड़ क्या है? आपको मालूम है इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है ये मोदी सरकार और बीजेपी सरकार। और ये तब तक बनी रहेगी, तब तक नहीं जाएंगी जब तक ईवीएम नहीं जाएगी। जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई, ये औंधे मुंह गिरेंगे, 400 नहीं 40 भी पार नहीं कर पाएंगे।
और जब ये हट जाएंगे उसके बाद आपकी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान शुरू होगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम सबकी समस्याओं का जो सबसे बड़ा एक कारण है, जो सबसे बड़ी जड़ है, वो जड़ है ईवीएम। इसलिए ईवीएम को उखाड़ना पड़ेगा। और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में ईवीएम घुसने नहीं पाए। ये आप ठान लीजिए, अपने पैरों को, अपनी टांगों को फौलाद की बना लीजिए और अपनी रीढ़ को स्टेनलेस स्टील की बना लीजिए और खड़े हो जाइए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं खड़ा हूं, महमूद भाई नहीं खड़े हैं। क्या बिगाड़ लिया इन्होंने हमारा? क्या कर लिया इन्होंने हमारा? तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस देश का प्रधानमंत्री सवालों से डरता हो, 10 साल में जो एक भी प्रेस को एड्रेस नहीं कर पाया हो, जिस देश का प्रधानमंत्री सच से डरता हो और किसी कोने से सच निकल के आ जाए तो तुम दबा के भाग जाते हो। यार ऐसे कायर प्रधानमंत्री से घबरा जाओ, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डट के खड़े होने की जरूरत है। और हम खड़े हैं साथ में। अगर गोली चलेगी तो ये सीने पहले आपके सामने है, हम देखेंगे कौन सी गोली चलेगी और हम बताते हैं कि लड़ाई क्या होगी। और इस बार की लड़ाई आर पार है। मोदी जी सुन लो कान खोल के, आप अपनी अच्छी तरह से सरकार को खूब अच्छी तरह से मजबूत कर लो और उनकी गुलामी करने वाला जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सुन ले कान खोल के। इस बार ईवीएम से चुनाव किसी कीमत पर हम होने नहीं देंगे। केवल और केवल 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा और तब इस देश की जनता आपको आपकी औकात दिखाएगी। और साथियों, एक बात कह के खत्म करूंगा। जो इलेक्शन कमीशन है, जो ईवीएम मशीन है, आप बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस चीज पर कोई निशान लगा होता है ना, कहीं ISI मार्क सुना है, देखा है ना? होता नहीं होता? वो इसलिए होता है कि मतलब ये चीज ठीक है, सरकार की मोहर है। और इसके अलावा जो आप देखते हो कि खाने पीने की चीज है, उस पर FSSAI लिखा होता, छपा होता ना, वो इसका मतलब है खाने पीने की चीज है। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर लिखा होता BIS की मोहर लगी होती है, मतलब ये ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जब पूछा RTI लगा के इलेक्शन कमीशन से, भैया ये तो बता दे, ये जो तेरी मशीन है किसी ने बनाई होगी, किसी ने सर्टिफिकेट दिया होगा, किसी ने वेरीफाई किया होगा, बता कहां किसने किया? इलेक्शन कमीशन कह रहा भैया मेरा मामला नहीं है, ये तो जो कंपनी बना रहे हैं उनसे जाके पूछो। हमने कहा कोई बात नहीं, उनसे पूछ लेते। तो हम BEL के पास गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तू बता भैया इस पे कहीं सर्टिफिकेट है? तो वो कहता भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी जैसे कहती है मैं तो बना के दे देता हूँ, वही कराती है जो भी कुछ कराती है। आप देख रहे हैं तमाशा। फिर हमने कहा चलो ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जो हैदराबाद में, उससे पूछ लेते हैं। तो वो क्या कहती है, भैया तीसरी पार्टी आती है, इंस्पेक्शन करके चली जाती है, नाम उसका है SPQC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने भी नहीं बताया। मतलब किसी के पास इसका जवाब नहीं है कि जो मशीन से तुम चुनाव करा रहे हो वो कहां से सर्टिफाइड है, कहां से वेरीफाइड है। और ये सब नहीं है, इसका मतलब साफ है कि बेईमानी खुल के कर रहे हो। वैसे भी मोदी जी से बड़ा बेईमान, मोदी जी से बड़ा भ्रष्ट, मोदी जी से बड़ा झूठा और देश के साथ देशद्रोह करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति इस देश में है नहीं। इस बार हम कुछ भी ये सारी चीजें होने नहीं देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है सारे के सारे, आप जितने भी लोग हो और जितने भी लखनऊ में घरों में बैठे हैं, उन सबको जा के झकझोरो, उन सबको जगाओ। अबे मुर्दो खड़े हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी नस्लें भी नहीं बचेंगी और इस देश की फसलें भी नहीं बचेंगी। इसलिए अपनी नस्लों और अपनी फसलों को बचाने के लिए इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। बताइए नहीं होने देंगे ना? बिल्कुल यही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और समझी और आगे इसी के लिए काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज पर सिर्फ बता दें, हम आपके साथ में जिन किसानों ने 13 महीने लड़ाई लड़ी, मैं 4 दिन पूरे पंजाब में घूम के सभी किसानों से मिला। संयुक्त किसान मोर्चा ने हमारे इस आंदोलन का साथ देने के लिए बाकायदा घोषणा की है, वो हमारे साथ में है। इसके अलावा
हमारे साथ में जो फौजी हैं वो सारे फौजी वन वाले तो फौजी भी हमारे साथ में, कई पॉलिटिकल पार्टियां छोटी बड़ी वो भी धीरे धीरे हमारे साथ में आ रही हैं। और साथियों, जो पार्टियां अभी नहीं बोल रही, कल उन्हें बोलना पड़ेगा, कल यहीं आएंगे, साथ देना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में उनके बहुत बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल तक के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है, अपना हक इस बार लेना है और इसी बार लड़ना है। अगर ये 3 महीने हम देश के लोग ईमानदारी से लड़ लिए तो कुछ भी बच जाएगा, और नहीं लड़े और चुनाव अगर ईवीएम से हो गया, बचेगा कुछ नहीं। इसके बाद इस देश में चुनाव होगा नहीं। तो पूरी तरह से ठान लीजिए कि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल होगा। बैलेट पेपर से हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब देखते रहे जनता इसी के सिलसिले में खबर गार्डन लखनऊ से अपने महासिद्ध काश बहुत शासन। आप सब देखते रहें जनता खबर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईवीएम हटाने का मुहिम चला चुकी है, जिसको समर्थन किया है जनता दल कुमार गुजराल, जो सिटीजन कमेटी बनी है जिसमें हजारों और आज इस बरसात में हजारों की भीड़ में लोग सुन रहे हैं हजारों की ब्यूरोक्रेट्स ने, विचारों को, हजारों सब कई हजार जजेस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, आर्मी ऑफिसर्स ने जो सिटीजन कमेटी बनाई है इलेक्शन के लिए, जिसने ईवीएम को झूठा ठहराया, उनके ही देवाशरण जी हैं जो कन्वीनर हैं, उन्होंने